अनंत अनंत मैत्री के मसीहा, दया और करुणा के अवतार, परमपिता परमात्मा प्रभु महावीर के चरणों में कोटिश वंदन नमन। अरिहंत परमात्मा श्री मंदिर स्वामी भगवान के पावन चरणों में कोटिश वंदन नमन। श्री आत्म शमन रतन गुरुवे नमः। परम दयालु परम कृपालु कर्नाटक गज केसरी आराध्य गुरुदेव के पावन चरणों में कोटिश वंदन नमन। तब का दिव्य वरदान देने वाले मम आराध्य गुरुवर्या श्री प्रवेश कुमारी जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटिश वंदन नमन। 311 उपवास द्वारा जिन शासन की अद्भुत प्रभावना करने वाले तपाचार्या तप चक्रेश्वरी उप परवर्तनी गुरनी मैया श्री मोहन माला जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटिश वंदन नमन। मेरे जीवन पर अनंत उपकार करने वाले, धर्म का दिव्य दान देने वाले आइमिल तप आराधिका गुरनी मैया के पावन चरणों में कोटिश वंदन नमन। स्नेहिल प्रिय छोटी साध्वियाँ, इस पावन प्रांगण में आए परमात्मा के प्यारे प्यारे भक्तों, हृदय के आंगन में आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आप सभी की श्रद्धा का अनुमोदन है, आप सभी के सुंदर भावों का, और धन्यवाद देती हूँ। आपने धर्ममय पुरुषार्थ किया, अपने आप को इस साधना भूमि की, धर्म भूमि, तपोभूमि, ये महावीर भवन का आंगन, इस ऊर्जा से स्वयं को जोड़ा। परमात्मा के जन्म कल्याण की ये पावन वेला, इसमें प्रारंभ हुआ ये अमृत उत्सव का अनुष्ठान। परमपिता परमात्मा के 27 भवों की अद्भुत आश्चर्यजनक जीवन यात्रा, वो जीवन यात्रा जिसमें हमें लगता है कि तीर्थंकर बनने वाली चेतना से कोई पाप नहीं हो सकता, लेकिन परमात्मा के ये 27 भव देखते हुए, जानते हुए, सुनते हुए, पढ़ते हुए क्या लग रहा है। कभी कभी जीवन में कुछ निमित्त ऐसे उपस्थित हो जाते हैं, कुछ ऐसे लोगों का साथ मिल जाता है कि जिनके कारण चेतना उत्थान की ओर भी और पतन की ओर भी चली जाती है। तभी तो कहा है संग। कैसा संग हो, आसपास में कैसे लोग हों, यहां तक कि आप ये मत समझना कि जिसको 5 इंद्रियां मिली हैं उसी का संग महत्वपूर्ण है। एक इंद्रिय वाले का संग भी महत्वपूर्ण हो सकता है। 6 जीवनी काया के जीवों को आप किस रूप में देखते हैं, आपकी भावना उनके प्रति क्या है, ये धरती, इसके लिए आपका क्या भाव है। जहां पर आपके सामने एक बात आती है कि उसके लिए वो मकान, वो दुकान बड़ी लाभकारी सिद्ध हुई, और कभी कभार ये भाव आता है कि जब से उस घर में गए हैं रोगों ने घेर लिया है। ये क्या है? उस धरती का जो संग है वो भी हमारे साथ जुड़कर
पुण्य, पाप, पतन, उत्थान में बदल जाता है। कई बार कहीं का पानी पीकर आप स्वस्थ हो जाते हैं। औषधि से पूर्ण झरनों का जल। कई बार आप किसी पेड़ के नीचे बैठकर स्वस्थ हो जाते हैं, जिससे हर पल एक पॉजिटिव एनर्जी बहती है। आपको लगता है घर के आंगन में तुलसी लगाई जाए तो पॉजिटिविटी का संप्रेषण होता है। पीपल, नीम, बड़े बड़े वैद्य हकीम बताते हैं, और पहले तो रोगों का इलाज इन्हीं जड़ी बूटियों से होता था। ये वनस्पति काय, ये भी हमारे सुख और दुख का कारण बन जाती है। फिर अब जिनको 5 इंद्रियां मिली हैं, उनका संग तो और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया। संग तारने वाला है, कुसंग डुबोने वाला है। तो इसलिए परमात्मा प्रभु महावीर की वो चेतना, जिसकी गणना 27 भावों में हुई, वैसे तो निरंतर संघर्ष कर रही थी वो चेतना, जैसे हम कर रहे हैं। लेकिन एक बार संत मिले और जिसे संत के रूप में प्रभु दिख जाए, जिसको संत के रूप में प्रभु दिख जाए, ऐसा भाव जाग जाए, कभी जागा ही नहीं हमारे अंदर। तभी तो आज तक अनंत भवों की यात्रा पर हम निकले हुए हैं। जब किसी संत को देखकर मन में भाव आ जाए कि प्रभु आ गए, ऐसा भाव नैसार के जीवन में प्रभु का दर्शन संत के रूप में प्रकट हो गया, और वहीं से नैसार की वो चेतना महावीर बनने का पुरुषार्थ और भाव जुड़ जाता है। बाकी के भवों का कुछ नहीं, क्या है। तो ऐसे परमात्मा प्रभु महावीर की चेतना के 27 भवों की यात्रा में हम निरंतर कुछ ना कुछ तो स्पंदन हो रहा होगा। कहीं कोई ना कोई चीज तो झकझोर रही होगी। कभी कभी तो आंखें नम होती होंगी, कभी तो भीतर में आह्लाद प्रकट होगा कि काश काश ऐसे पल मेरे जीवन में भी आ जाएं। कभी एक सद्गृहस्थ और श्रावक को देखकर मेरे मन में भाव उमड़ते, आपको जो धर्म मिला है वो आपके बेस से मिला है, और मुझे जो धर्म मिला है वो इस जन्म से नहीं, पूर्व जन्म के संस्कारों से। मैंने जन्म लेते ही नमोकार मंत्र नहीं सुना। किसी देवी देवता का नाम तो जरूर कानों में गया होगा, लेकिन नमोकार मंत्र नहीं सुना। और आपको तो शायद गर्भ में ही नमोकार मंत्र सुनाई पड़ा होगा। इस सौभाग्य को लेकर आप जन्मे हैं, और फिर इस सौभाग्य को अगर आप खो दें तो। मैंने तो 13 साल की उम्र में नमोकार मंत्र सुना है, उससे पहले नहीं सुना। तो ये सौभाग्य, कभी कभी एक भावना तो हमेशा भाया करो कि प्रभु कुछ ऐसा तो पुरुषार्थ हो जाए, मां के गर्भ में ही नमोकार मंत्र सुनाई दे जाए। पलने में झूलते हुए नमोकार मंत्र सुनाई दे, आंखें खुले होश आए तो चारों तरफ सामायिक का, सद्भावनाओं का संस्कार पलने लगे। ऐसा तो चिंतन करना ही चाहिए। परमात्मा प्रभु महावीर की इस यात्रा को सुनाते, सुनते, चिंतन करते, हर पल ऐसे लगता है कि हमारा परम पुण्य का उदय हुआ है। परमात्मा को गाने का और सुनने का
अवसर आया है। जन्म कल्याणक का ये प्रकाश, जिस प्रकाश ने तीनों लोगों को प्रकाशित किया, हमारा जीवन क्यों नहीं प्रकाशित होगा? अगर हमारे जीवन में श्रद्धा है तो भीतर में प्रकाश, घर में प्रकाश, जीवन में प्रकाश, और जिस यात्रा पर चलेंगे उस प्रकाश को, उस लाइट को लेकर चलेंगे। परमात्मा की श्रद्धा का प्रकाश, अमृत का ये उत्सव, आपने एक बात तो हमेशा गुरु भगवंतों से सुनी होगी कि जब कर्म का बंधन होता है तो भव भ्रमण क्या होता है? बढ़ता है। जब कर्म का बंधन होता है, कर्म का बंधन बढ़ता है, भवों का भ्रमण बढ़ता है। अब कर्म बंधन किससे होता है? किससे होता है कर्म का बंधन? कषाय से, राग और द्वेष से। राग या दो से कम भी है कम। राग और द्वेष कर्म का बीज है। राग और द्वेष से एक कर्म बंध ऐसा भी है जिससे धर्म का वर्धन होता है। वो कर्म का जो बंध है उसके मूल में राग और द्वेष नहीं है, उसके मूल में श्रद्धा है, संयम है, विश्व कल्याण का भाव है, जिससे धर्म बढ़ता है उस कर्म बंधन से। कौन सा है वो कर्म का बंधन? नहीं पता, नहीं पता। वो कर्म बांधता, आपने अब तक यही बात सुनी है कि जो कर्म बांधता है वही भोगता है। जो कर्म बांधता है वही भोगता है। ये आधा सत्य है। पूर्ण सत्य क्या है? एक ने कर्म बांधा और सब ने भोगा। क्या? एक ने कर्म बांधा और सबने भोगा, ये पूर्ण सत्य है। क्या? सामूहिक कर्म नहीं, वो तो सबने किए इकट्ठे, वो तो सब करने वाले बन गए। लेकिन एक ने कर्म बंधन किया और सबने उसके फल को पाया। कैसे? कैसे? एक व्यक्ति कुएं पर जाता है, उसके साथ पूरी मित्र मंडली है, कुएं से अकेला पानी निकालता है और पीते क्या? सब। पानी एक ने निकाला और पिया, पिया सबने। एक व्यक्ति वृक्ष पे चढ़ता है, फलों को तोड़ता है, पक्के पक्के फल उसने तोड़ लिए। उसके साथ बहुत सारे नीचे खड़े होकर इंतजार कर रहे हैं। तोड़े एक ने और खाए, खाए सबने। एक गृहिणी घर की भोजन बनाती है और खाते एक ही बनाती है ना, और खाते सब हैं। एक व्यक्ति एक दिया जलाता है, जितने लोग अंधकार में बैठे हैं सबको प्रकाश मिल जाता है। कौन है वो? एक अकेला कर्म करता है और सब कौन? तीर्थंकर परमात्मा की चेतना, विश्व कल्याण के लिए जिनका भाव होता है। कर्म वो अकेले करते हैं। कौन सा कर्म बांधा? तीर्थंकर गोत्र, जिसमें
क्षमा का, संयम का, वात्सल्य का, विश्व के कल्याण का भाव था। उसके मूल में राग और द्वेष की अनुभूति नहीं थी। संसार का भ्रमण कराने वाला कर्म कौन सा बंधता है जिसके मूल में तीव्र राग, तीव्र द्वेष है? वो भवों की यात्रा को आगे बढ़ाता है, लेकिन कर्म बंधा और धर्म का वर्धन हो गया, धर्म आगे बढ़ गया, क्योंकि उसके मूल में क्या था, क्या भाव था, क्या अनुभूति थी? क्षमा, संयम, विश्व कल्याण। इन भावों को लेकर 20 बोल की आराधना करने वाली चेतना तीर्थंकर गोत्र का बंद किया और क्या हो गया? सारे जीवों को प्रकाश मिल गया। जैसे घर की वो माता, वो देवी जिसका भाव होता है प्रेम से भरकर, मुझे सभी के लिए भोजन बनाना है। प्रेम से भरकर एक व्यक्ति कुएं से पानी निकालता है, मुझे सबकी प्यास बुझानी है। ऐसी ही चेतना है, ऐसे ही होते हैं तीर्थंकर, जो तीर्थ की स्थापना करते हैं, जिस तीर्थ में आकर सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं। विश्व कल्याण की भावना को लेकर अकेले कर्म करते हैं तीर्थंकर, बंद अकेले करते हैं, और उसका फल, उस कर्म का फल सब पाते हैं। सबको कल्याण का कितना विपरीत है ये सिद्धांत। एक कर्ता एक ही भोक्ता, यहां एक कर्ता और अनेक भोक्ता हैं। नैसार के भव में जिस प्रभु का दर्शन किया, मरीचि के भव में जिस सपने को देखा, आज हमारे समक्ष आ रहे हैं। कल आपने सुना था, प्रिय मित्र चक्रवर्ती मन में ठान लेते हैं कि मुझे पाप के मार्ग को ही बंद नहीं करना, बल्कि पापी को धर्म से जोड़ना है। पापी को धर्म से जोड़ना है, पाप अपने आप ही खत्म हो जाएगा। और वो राजपुरोहित, जिस राजपुरोहित ने दुर्भावनाओं का, दुष्टता को संरक्षण दिया था, उसका अपना बेटा, सेनापति का बेटा, मंत्री का बेटा, पूरे उनकी मित्र मंडली जो व्यसनों में डूबी हुई थी, प्रिय मित्र ने आकर राजपुरोहित को कहा था, तुम्हें शर्म नहीं आती राजपुरोहित बनकर और तुम बुराई को संरक्षण दे रहे हो? राजपुरोहित ने व्यंग्य करते हुए, अट्टहास करते हुए, मुस्कुराते हुए कहा, राजन, किसी के सुख पर आप प्रतिबंध नहीं लगा सकते। उनका सुख उसमें है, वो उसमें सुख महसूस कर रहे हैं, नशा करने में उनको सुख मिल रहा है। किसी के सुख को आप रोक नहीं सकते। प्रिय मित्र ने कहा था, राजपुरोहित, एक गलती और ऊपर से उस गलती की खुशी मनाना और उसको सही मानना, गलत दृष्टिकोण को लेकर जो चलता है, संसार के मार्ग को मोक्ष का मार्ग और मोक्ष के मार्ग को संसार का मार्ग कहने वाला घोर मिथ्यात्वी होता है। तुम एक तो बुराई को संरक्षण दे रहे हो और ऊपर से इसको सुख कह रहे हो, उसका परिणाम जानते हो? इतिहास के पन्ने कहते हैं, आचार्यों की वाणी कहती है कि वही राजपुरोहित परमात्मा के साथ चलता है गौशालक बनकर। वही राजपुरोहित जिसकी विपरीत दृष्टि, और वो दृष्टि बदलती नहीं। महावीर के साथ चलकर भी
जो दृष्टि बदले ना, कितना अशुभ होगा वहां। प्रिय मित्र, साधु बनकर साधना करके देवलोक में गए। देवलोक से वही चेतना आज आ रही है छत्रा नगरी। भद्रा रानी जीत शत्रु राजा। पहले मैंने एक गीत लिखा है, परमात्मा के इस नंदन के भाव पर उसे बड़े प्रेम से गाएंगे, क्योंकि संगीत, गीत और वो जो संगीत जो धर्ममय हो, महापुरुष से जुड़ा हो, तीर्थंकर से जुड़ा हो, अगर उस संगीत को, उस गीत को सुनते सुनते रस आ जाए तो चेतना से सारा अशुभ बाहर निकल जाता है। कितने लोग तो संगीत, ये गीत थेरेपी से अपना ट्रीटमेंट भी कराते हैं। ट्रीटमेंट मीन्स, संगीत मीन्स उसकी वाइब्रेशन से, उसकी आराधना से हमारे भीतर में जो शांति आती है, और जब शांति के पुद्गल तरंगे अंदर आती हैं तो जो बेचैनी होती है, जो तकलीफ होती है, वो बाहर निकल जाती है, तो वो अपने आप को स्वस्थ महसूस करता है। तो आओ गाएंगे। महावीर की गाथा को घर घर पहुँचाएंगे, श्रद्धा दीप जलाएंगे, प्रभु वीर को गाएंगे। महावीर की गाथा को घर घर पहुँचाएंगे, श्रद्धा दीप जलाएंगे, महावीर को गाएंगे। माँ त्रिशला का नंदन सारे जग से निराला है, वैशाली का वैभव शासन रखवाला है। माँ त्रिशला का नंदन सारे जग से निराला है, जिन शासन का चंदा मेरा वीर रखवाला है। संकल्प गजब काले चरण आगे बढ़ाए थे, धर्म दीप जलाएंगे, महावीर को गाएंगे। आओ चलें देखें क्या भव था नंदन का, आओ चलें देखें क्या भव था नंदन का। दुख मुक्त बने जीवन ये भाव था मंगल का, दुख मुक्त बने जीवन ये भाव था मंगल का। कल्याण करो सबका तीर्थंकर बन करके, तप ज्योत जगाएंगे, धर्म संग बनाएंगे। महावीर की गाथा को घर घर पहुँचाएंगे, श्रद्धा दीप जलाएंगे, भक्ति दीप जलाएंगे। करुणा से रिश्ता जोड़ दुख दर्द मिटाते हैं, करुणा से रिश्ता जोड़ दुख दर्द मिटाते हैं। सबको खुशियाँ देकर नंदन मुस्काते हैं, सबको खुशियाँ देकर नंदन मुस्काते हैं। मुनि दीक्षा धारण कर
तप मास खमन का कर नंदन वीर बन जाते हैं, महावीर बन जाते हैं। महावीर की गाथा को घर घर पहुँचाएंगे, सदा दीप जलाएंगे। महावीर को गाएंगे, ना पीड़ा होने दूं, ना आंसू बहने दूं, ना पीड़ा होने दूं, ना आंसू बहने दूं। सामर्थ्य हो ऐसी सब जीवन महका दूं, इन भावों को लेकर नए सार का आत्म तीर्थंकर पद पाता है। कल्याण मंदिर बन जाता है, महावीर की गाथा को घर घर पहुँचाएंगे, सदा दीप जलाएंगे। प्रभु वीर को गाएंगे। आओ करें वादा हम खुद के चेतन से, आओ करें वादा हम खुद के चेतन से। महावीर गाथा सुन रिश्ता तोड़ेंगे पापों से, महावीर गाथा सुन रिश्ता तोड़ेंगे पापों से। महावीर बने जीवन पावन हो तन और मन, महावीर बने जीवन पावन हो तन और मन। मुक्ति पथ हम पाएंगे, महावीर को गाएंगे। महावीर की गाथा को घर घर पहुँचाएंगे, सदा दीप जलाएंगे। प्रभु वीर को गाएंगे, महावीर बन जाएंगे। परमात्मा की ये पावन गाथा नंदन देवलोक से चलकर चेतना छत्रा नगरी के भद्रा माता की कुक्षी में आगमन हो गया। आते ही जीव अपनी लेशा से सभी को परिचित करा देता है कि वो कैसी लेशा लेकर आया है, कैसे भाव लेकर आया है। कोई नजर अंदाज कर देते हैं, कोई जागरूक हो जाते हैं। जिसने नजर अंदाज किया जिंदगी को दांव पर लगा दिया। जो जागरूक हो गया रोशनी से भर गया, रोशन हो गया घर आंगन जीवन। भद्रा मां की कुक्षी में चेतना का आगमन, अपना परिचय दिया। कैसे? पिता राजा जी शत्रु के सिर में तीव्र वेदना थी, पीड़ा थी। रानी ने कहा, महाराज आपका सिर दबा देती हूं। इतनी अनंत करुणा को लेकर वो चेतना माँ के गर्भ में आई थी। जैसे ही रानी ने अपने पति का माथा दबाया, सिर दबाया और सारा रोग
दूर हो गया। एकदम तुरंत इंस्टेंट रिजल्ट, तुरंत आराम आ गया और राजा भी हैरान हो गया। कोई दवा भी नहीं ली, किसी वैद्य को भी नहीं दिखाया, इतनी पीड़ा हो रही थी मेरे माथे में और तुमने हाथ रखा तो सारा दर्द चला गया। रानी भद्रा कहने लगी, महाराज स्वामी, ये सारा प्रताप ये जो गर्भस्थ जीव का है, ये जीव जो गर्भ में आया है, ये अति करुणाशील है। यहाँ से पता चलता है कि ये सबके रोगों को मिटाएगा। यहाँ से इस वैज्ञानिक युग में, जिसमें साइंस पर ज़्यादा विश्वास किया जाता है, क्योंकि आज के युवा जो साइंस है वो भक्ति को नहीं मानती, वो तो प्रैक्टिकल रिजल्ट चाहिए। तो उसके लिए आज के युग में एक थेरेपी शुरू हुई जिसे कहते हैं टच थेरेपी। क्या कहते हैं? टच थेरेपी। तुम करुणा से भरकर, प्रेम से भरकर, वास्तविक रूप में अगर किसी को स्पर्श करते हो तो तुरंत तुम्हारे स्पर्श से, स्पर्श चिकित्सा, टच थेरेपी, तो तुरंत तुम्हारे स्पर्श का सामने वाले पर प्रभाव पड़ेगा, सामने वाले के भाव चेंज हो जाएंगे, सामने वाले की पीड़ा दूर हो जाएगी। जिसके अंदर जितनी ज़्यादा पॉजिटिविटी है, सकारात्मकता है, अगर उसके सामने कोई नकारात्मक व्यक्ति आता है तो वो भी बदलने लग जाता है। तीर्थंकर के समोशरण में आकर हिंसक जो प्राणी थे उनके भीतर में भी प्रेम प्रकट हो जाता था, वो भी वैर भाव को भूल जाते थे। आज के युग में भी ऐसी, जैसे तुम किसी के पास जाते हो, किसी गुरु भगवंत के पास पहुंचते हो, अगर उन्होंने तुम्हारे सिर पर हाथ रखकर पाठ किया तो तुम्हें आराम मिलना शुरू हो जाता है। जिस समय 2018 में हमारा चातुर्मास था सुभाष जी के यहाँ पर 71 नंबर में, तो वहाँ पर एक लेडी, अभी तो वो पूना में चले गए, ज्योति है उनका नाम, उनके माता पिता तो यहीं रहते होंगे, उसको कुछ तकलीफ थी, वो आई तो उसको दर्द था, अपनी कुछ भावना भी होती है। उसने कहा, महाराज साहब मुझे यहाँ पर हाथ रख के आप कुछ पाठ सुना दो। तो उसका दर्द ठीक हो गया, वो बिल्कुल ठीक हो गई, दर्द नहीं हुआ उसे। मतलब कभी कभार ऐसा होता है कि सामने वाला पात्र या देने वाला, लेकिन ये टच थेरेपी यहाँ से सिद्ध होता है कि जब हम एकदम पॉजिटिव एनर्जी से भरकर, करुणा, प्रेम और मैत्री से भरकर, प्रेम से भरकर किसी को स्पर्श करते हैं तो उसे तुरंत महसूस होता है कि मेरे भीतर कुछ आ रहा है। बहुत बार ये प्रयोग हुए, बहुत बार सामने उसके रिजल्ट भी आए। तो ये यहाँ पर हर युग में ये चीज़ चलती है, हर युग में ऐसा होता है। तो वो भद्रा रानी ने भी जब राजा के सिर पर हाथ रखा, उनका माथा दबाया, तो थोड़ी देर में वो बिल्कुल स्वस्थ हो गए। सुख की अनुभूति हुई, एहसास हुआ। समय बीतता है, बालक का जन्म होता है, माता पिता उसका नाम रखते हैं नंदन, जो खुशियों से महका दे, जो शांति दे दे, जो सुख देने वाला है, ऐसा नंदन नाम रखा। और नंदन इतना करुणाशील, इतना दयालु, जिस भी किसी को दुख दर्द में देखता है अंदर से उसका रोम रोम पिघल जाता है। पूरी कोशिश करता है किसी को भी दर्द ना हो, कहीं भी उसके मन में ये भाव नहीं रहता कि मैं राजकुमार हूँ और राजकुमार मैं छोटे लोगों को स्पर्श कर रहा हूँ, किसी रोगी को टच कर रहा हूँ, इसका रोग मेरे पास आ जाएगा। उसको कुछ भी नहीं, सिर्फ एक ही भाव है कि मुझे इसका रोग मिटाना है।
ऐसी भावना जबरदस्त सेवा का भाव है, जबरदस्त करुणा का भाव है, जबरदस्त दयालुता है। और ऊपर से एक और बात है, उसका मन संसार से वैरागी है, विषय भोग उसको आकर्षित नहीं कर रहे। किसी चीज में उसका विषय भोगों में मन नहीं लगता, खाने के पदार्थों में भी मन नहीं लगता। बस सिंपल सब कुछ अगर मन कहीं लगता है तो दूसरों के दर्द को मिटाने में बड़ा आनंद आता है। यथा नाम तथा गुण, जहाँ जहाँ नंदन पहुँचता है सबके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, सब खुश हो जाते हैं। चारों तरफ एक ही चर्चा है, राजा ने ऐसा कौन सा पुण्य किया जिसके घर में ऐसा पुत्र आया। अगर किसी का बेटा हो तो नंदन जैसा ही हो। माताएं नंदन जैसा पुत्र पाने के लिए अपने हृदय को थाम के रखती है। हर किसी की तमन्ना है कि मेरे घर में नंदन के जैसा बेटा हो। पूरी नगरी में, जंगल में, छोटे गांव में जहां जहां जाता है सबका दर्द और दुख मिटाता है। और जितना समय बचता है साधु संतों की सेवा करता है जाकर। सेवा का बहुत भाव था। समय बीता, राजा जी शत्रु वृद्धावस्था की ओर बढ़ रहे हैं। अब नंदन से निवेदन किया, पुत्र राज सिंहासन को संभालो, राजा बनकर तुम और अच्छा कर पाओगे। नंदन राजा बन जाता है। अब तो राजा बनकर उसने अपने खजाने का पूरा मुंह खोल दिया, गरीबों के लिए, दुखियों के लिए, दीनों के लिए। बस एक ही काम है, अपने सब अनुचरों को, सब मंत्रिमंडल को, सेनापति को, जहाँ भी कोई दुखी व्यक्ति मिले मुझे आकर बताना। मेरी नगरी में एक भी दुखी व्यक्ति नहीं रहना चाहिए। सबके चेहरे पर मुस्कान हो, सब सुखी हो। जिसको जिस चीज की कमी हो मुझे आकर कह देना। एक बार पता चला कि नगरी में एक ब्राह्मण है और ब्राह्मण का बेटा बहुत बीमार है। इतने वैद्यों को दिखाया, ठीक नहीं हुआ। नंदन राजा ने बोला, जब तक वो ब्राह्मण पुत्र स्वस्थ नहीं होता, ठीक नहीं होता, तब तक मैं पानी भी ग्रहण नहीं करूंगा। मंत्रिमंडल, राज कर्मचारी, सैनिक इधर उधर ढूंढ रहे हैं, कोई ऐसा योगी मिल जाए, कोई ऐसा वैद्य मिल जाए कि जिससे ये ब्राह्मण पुत्र का रोग ठीक हो जाए। करते करते वो जंगल में एक झोपड़ी थी, झोपड़ी में पहुंचते हैं। वहां पर एक योगी था। उस योगी के पास पहुंचे, योगी को सारी स्थिति बताई। हम उस ब्राह्मण पुत्र को आपके पास ले आते हैं। नहीं, लाने की जरूरत नहीं, बस थोड़ा सा उसका हुलिया बता दो, उसकी एज बता दो और कुछ नहीं। ऐसा सुना और वो योगी ध्यान में बैठ गए। ध्यान में बैठकर जब थोड़ी देर बाद ध्यान खोलते हैं तो उन्होंने कहा, जाओ, ब्राह्मण का पुत्र तुम्हें स्वस्थ मिलेगा। सैनिक, मंत्रिमंडल सब हैरान हो जाते हैं कि ऐसा क्या किया। आकर देखते हैं तो ब्राह्मण का पुत्र स्वस्थ मिलता है। नंदन को पता चला। नंदन राजा उसी समय चले, योगी की कुटिया में पहुंचे और हाथ जोड़कर कहने लगे, मुझे भी ऐसी ही साधना करनी है। आपने यहाँ बैठे कौन सी साधना से उसे ठीक कर दिया, मुझे भी ऐसी ही साधना करनी है। योगी कहने लगे, इस साधना करने के लिए तुम्हें राज्य का त्याग करना पड़ेगा, तुम्हें मुनि बनना पड़ेगा, तप करना पड़ेगा, तुम्हें तीर्थंकर बनना पड़ेगा, तुम्हें तीर्थंकर बनना पड़ेगा,
कि तुम कहीं पर भी बैठकर जो तुम्हारे सिर्फ तुम्हें देखने मात्र से ही किसी का रोग मिट जाए, किसी को धर्म मिल जाए, किसी को शांति मिल जाए, तुम तीर्थंकर बनने की साधना करो। नंदन को तो एक ही धुन थी, सारा राज्य छोड़कर नंदन मुनि बन गए। मुनि बनने के बाद अपने आप को इतना तप में लगा दिया, इतना तप में लगा दिया। 2-4 व्रत नहीं, 5 व्रत नहीं, मांस खमन। कितने मांस खमन? 11,60,000 मांस खमन। और उस मांस खमन के अंदर केवल तप नहीं था, इतनी विनम्रता, इतने गलान वृद्ध साधु संतों की सेवा करते, सारा कुछ सेवा में लगाते। गुरु कहते, नंदन थोड़ा विश्राम तो कर लो, एक तो तप और ऊपर से इतनी सेवा। नंदन कहते, गुरुदेव ये जीवन विश्राम के लिए नहीं है, सबको विश्राम देने के लिए है, आराम करने के लिए नहीं है, सबको आराम देने के लिए। जब सबको स्वस्थ देखता हूँ, जो वृद्ध साधु हैं, जब उनकी सेवा करता हूँ, उनके चेहरे पर संतोष देखता हूँ, तो अंदर कलियां खिलने लग जाती। गुरुदेव यही मेरा सुख है, यही मेरा आराम है, इससे बढ़कर और गुरु भी गदगद होकर नंदन को देखते रहते। और गुरु ने कहा, नंदन ये गुरु का हृदय कहता है, एक दिन तेरे माध्यम से पूरे विश्व का कल्याण होगा। और सचमुच नंदन के भाव में परमात्मा की चेतना, तीर्थंकर बनने के जो 20 मार्ग हैं, उन सब की आराधना कर लेती। गुरु की आशीष से नंदन का मन चहक उठा। अक्सर गुरु नंदन की सेवा परायणता, क्षमा और सरलता को देखकर बाग हो जाते थे। सब मुनि नंदन से बहुत प्यार करते थे। इस तरह से नंदन मुनि निरंतर 11,60,000 मांस खमन करते रहे और उसके साथ सेवा, गुरु भक्ति, क्षमा, ध्यान आदि उच्चतम से उच्चतम साधना करते रहे। उनकी आत्मा एकदम विशुद्ध दिशा में पहुंच गई। मुनि नंदन ने तीर्थंकर गोत्र के योग्य सारे 20 स्थान, 20 मार्ग, उनकी आराधना एक बार नहीं, अनेकों बार की। और उन विशुद्ध भावनाओं के साथ नंदन मुनि का तीर्थंकर गोत्र का उपार्जन हो जाता है। नंदन मुनि के भाव में महावीर की चेतना ने ऐसे कर्म किए जिससे दूसरों का भला हो। एक ही लक्ष्य, एक ही ध्येय कि इस संसार में कोई भी पापी ना रहे। पापी जगत से सबका रिश्ता टूटकर धर्म से जुड़ जाए। इन्हीं भावनाओं को लेकर अंत समय में 6 प्रकार की आराधना की नंदन मुनि ने। पापों का प्रायश्चित किया, आयुष्य पूर्ण करके प्राणत देवलोक में नंदन मुनि का जीव जा विराजता है। इस अद्भुत संकल्प के साथ महावीर की चेतना, वो सारा शुभ
और सारे मंगल का उपार्जन कर लेती है, जिससे संसार के कल्याण का मार्ग खुल जाता है, जिससे हर जीव के अंदर धर्म का वास हो जाता है। एक ऐसा घाट, एक ऐसा तीर्थ बन जाती है परमात्मा की चेतना, जिस घाट से हर एक जीव पार हो सकता है, भव पार हो सकता है। ऐसी परमात्मा की इस दिव्य यात्रा के आप सभी सहभागी बन रहे हैं, साक्षी बन रहे हैं। आप परम पुण्यशाली हैं। परमात्मा की इस जीवन यात्रा में माता त्रिशला की कुक्षी में आने से पहले एक अद्भुत संयोग और है। वो है भक्ति का संयोग, वो है भक्ति की पराकाष्ठा। आप जानते हैं, भगवान महावीर के शासन में सबसे पहले तीर्थंकर गोत्र किसने बांधा? परमात्मा का शासन काल, यानी भगवान महावीर का 24वें तीर्थंकर का शासन काल, तो उसमें सबसे पहले तीर्थंकर गोत्र किसने बांधा? क्या? नहीं, भगवान के चाचा सुपार्श परमात्मा के जन्म से पहले ही उनकी भक्ति करने लगे। बहुत मुश्किल है जहां वात्सल्य भाव है, क्योंकि वो परमात्मा के छोटे पिता थे, वहां तो वात्सल्य का भाव होता है और वहां भक्ति का भाव जाग जाए, कितना अद्भुत होगा वो हृदय, कितनी अद्भुत होगी वो सरलता। परमात्मा के जन्म से पहले ही जिस आत्मा ने ना कोई तप किया, ना कोई धर्म की प्रभावना की, सिर्फ भक्ति से तीर्थंकर होने का पुण्य उपार्जन कर लिया। ठीक है, आपने कहा कि राजा श्रेणिक का तीर्थंकर गोत्र का बंध हुआ, लेकिन राजा श्रेणिक परमात्मा के सानिध्य में आए, उनकी शरण में आए, उसके बाद उनको धर्म का पता चला। राजा श्रेणिक ने जिन शासन की प्रभावना की, वासुदेव श्री कृष्ण ने भगवान अरिष्ट नेमि के समय में तीर्थंकर पद पुण्य उपार्जन किया, शासन की सेवा करके, सबको दीक्षित करा करके, क्योंकि उन्होंने सबको आह्वान किया था कि जो भी कोई दीक्षित होना चाहता है, दीक्षा लेना चाहता है, उसके परिवार का संरक्षण मैं करूंगा। इस अद्भुत भावना से और